वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हर दिन चिताएं जलती है। यह स्थान मृत्यु का घर माना जाता है, परंतु कुछ साधु इस जगह को मोक्ष की सीढ़ी मानते हैं। उन्हीं में से एक थे बाबा कालानाथ अघोरी। बाबा कालानाथ एक अघोरी साधक थे जिनकी साधना श्मशान में ही होती थी। कहा जाता है कि वे वर्षों से मणिकर्णिका घाट के एक कोने में ध्यान मग्न रहते थे। न वे किसी से बात करते थे, न ही कोई उनसे सहजता से मिलने की हिम्मत करता था। रात के समय जब पूरा घाट सन्नाटे में डूब जाता था और जलती चिताओं की लपटें हवा में तैरती थी, तब बाबा अपनी साधना शुरू करते। वे मानव खोपड़ी की कपाल से भस्म लेकर पूरे शरीर पर मलते और श्मशान की राख को तिलक की तरह माथे पर लगाते। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार उन्हें श्मशान में विचित्र आवाजें सुनाई देती थीं, कोई मंत्रोच्चार, कोई अट्टहास, तो कभी विलाप। जब कोई पूछता कि ये क्या है, तो कोई ना कोई फुसफुसाते हुए कहता, अघोरी बाबा की साधना चल रही है। एक बार एक युवा लड़का राकेश जिज्ञासावश बाबा के पास चला गया। उसने देखा कि बाबा एक अधजली चिता के पास ध्यान में लीन थे और चारों ओर कई दीपक जल रहे थे। राकेश डर गया, पर हिम्मत करके उसने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप भूतों से बात करते हैं? बाबा ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, भूत डरते नहीं, वे सत्य दिखाते हैं। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है वो है मृत्यु का, और हम अघोरी उसी डर को जीतते हैं। उस दिन के बाद राकेश रोज शाम को बाबा के पास आने लगा और साधना की बातें सीखने लगा। बाबा ने उसे बताया कि अघोरी साधना कोई काला जादू नहीं, बल्कि मृत्यु और जीवन की सीमाओं को समझने की साधना है। एक रात साधना के दौरान जोरदार बिजली कड़की और घाट पर बारिश होने लगी। चिताएं बुझने लगी, लेकिन बाबा उसी स्थिति में ध्यानस्थ रहे। राकेश भागने ही वाला था कि उसने देखा बाबा के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला हुआ है और वे शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। सुबह होते होते बाबा वहीं समाधिस्थ हो गए। लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और शरीर भस्म से ढका हुआ था। बाबा की चिता उसी घाट पर जलाई गई जहां उन्होंने वर्षों साधना की। कहा जाता है कि आज भी रात के समय उस कोने में एक हल्की सी अग्नि की लौ जलती दिखाई देती है, जैसे बाबा की साधना अब भी चल रही है।